पिछला सारा कॉन्सेप्ट बच्चों रिवाइज कर लिया सबने या नहीं? ठीक है, पिछला हमने क्वाड्रेंट रूल किया था और क्वाड्रेंट रूल में सारे एंगल्स निकाले थे और आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, वो सब कंप्लीट कर लिया होमवर्क या नहीं? यस सर। फर्स्ट 5 या 6 क्वेश्चन दिए थे, वो सारे निकाल चुके हो सभी की नहीं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। फर्स्ट 5 यस सर कर लिया। हो चुके हैं? ओके, लेकिन मैंने लिंक शायद तुम लोगों को नहीं भेजा सबमिट करने की। ठीक है, तो आज कंप्लीट करके तब सारा भेज, तब पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप लोग। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री कर लिए सारे? कर लिए सारे। हाँ, तो मैं अभी सारा कंप्लीट जब हो जाएगा तो पूरी एक्सरसाइज अपलोड कर देना, आज लिंक भेज देंगे एक्सरसाइज का। ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी पिछली क्लास में जो बात हुई वो ये थी कि भाई क्या इसका कोई रीजन है कि क्यों साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव या क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन बदलते हैं। इस पे हमने बात की थी पिछली बार ना सब में, कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, अदर 4 टी रेशियोज आर नेगेटिव. In third quadrant, tan and cot are positive, other 4 T ratios are negative. In fourth, cos and sec are positive and other 4 T ratios are negative. And in first, all T ratios are positive. ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले पर आएंगे। ग्राफ पे जब ये सब चीजें आप समझ जाओगे तब मैं इसके ग्राफ पर आऊंगा, क्योंकि ग्राफ अभी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये थोड़ा कम समझ में आता है ग्राफिकल पोर्शन। ठीक है, पहले तुम लोग थोड़ा वैल्यू निकालना सीख जाओ, तब मैं ग्राफ को समझाऊंगा। जैसे एनसीईआरटी में तो भाई पहले ग्राफ समझा दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसका काम कुछ एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो उसको हम बाद में अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, साइन ऑफ trigonometric ratios in quadrants. अब एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। फिर अगर कोई डिग्री या फिर रेडियन अगर माइनस में हो तो वो सिर्फ उसका डायरेक्शन बताती है ना कि वो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। हाँ, एंगल जो है चाहे डिग्री हो चाहे रेडियन हो, अगर उसके साथ माइनस लगा है तो वो उसकी बस डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अगर हम किसी भी एंगल का टी रेशियोज निकालते हैं, किसी भी एंगल का टी रेशियो निकालते हैं, जब हम थीटा की बात करें जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ध्यान देना बच्चों, ये कोई भी एक एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तभी एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बन सकता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट अपने पास हो गया P, जो कि एंगल थीटा बना रहा है, P से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये हो गया आपके पास PQ। PQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर आप OQ पर ध्यान दो, ये जो OQ है ये पॉजिटिव होगा और जो PQ है ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, होगा PQ पॉजिटिव, फर्स्ट क्वार्टर में Y की वैल्यू बताएगा पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज जो है वो भी आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी OP। हाइपोटेन्यूज भी क्या हो गया? पॉजिटिव। यहाँ पर तीनों लेंथ जो है पॉजिटिव, वैसे तो ये है लेंथ कांट बी नेगेटिव, बट अभी हम रेशियो निकाल रहे हैं तो आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव समझना है। OQ क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है तो इसलिए पॉजिटिव, PQ पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है पॉजिटिव, और OP तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा
क्योंकि आप निकालोगे रूट ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब कोई भी टी रेशो अगर आप निकालो, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं टी रेशियो निकाल रहा हूं साइन थीटा, तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि होगा, अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं थीटा के अलॉन्ग, तो परपेंडिकुलर इज पी क्यू और हाइपोटेन्यूज इज ओ क्यू, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। हाइपोटेन्यूज पे नहीं होगा। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने टेन थीटा बता दी, सॉरी बच्चे। पी क्यू अपॉन ओपी, देखो पी क्यू भी पॉजिटिव है, ओपी भी पॉजिटिव है, देयरफॉर रिजल्ट इज पॉजिटिव, इसलिए साइन थीटा इन क्वाड्रेंट फर्स्ट पॉजिटिव। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा ओ क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ओपी या पीओ, अगेन बोथ पॉजिटिव, देयरफॉर कॉस थीटा इज पॉजिटिव। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी क्यू अपॉन ओ क्यू, सबको पता है ना कैसे लेते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बाकी थर्ड साइड आपकी हो गई बेस। ये तो पढ़ा है 10th में सबने, है ना। अच्छा, साइन टेन थीटा हो गया। नाउ कॉट थीटा, अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ओ क्यू अपॉन ओपी। सीकेंड थीटा, एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो सीकेंड थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा जो है ओक्यू अपॉन पीक्यू होगा ना। ओ क्यू अपॉन, अच्छा कहाँ ध्यान जा रहा है मेरा, रुक जाओ रुक जाओ, आज गड़बड़ हो रही है लगता है क्या। हाँ, ओ क्यू अपॉन पी क्यू, सॉरी बेटा, ओ क्यू अपॉन पी क्यू, और सीकेंड थीटा अपना हो गया ओपी अपॉन ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ओपी अपॉन ओ क्यू। इन ऑल केसेस जो भी आप देख, हाँ जी, ओपी अपॉन पी क्यू। फिर ओ क्यू लिख दिया मैंने, रुक जा, ओ क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो जितने भी यहां पर आपने कोरस्पॉन्डिंग लेंथ देखी है, ये सारी की सारी लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए देखो जितने भी टी रेशियोज हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आए। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट। अब मान लो आप सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी टी रेशियो को देखते हो, तो ये वाला जो पॉइंट पी है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कब जाएगा, जब एंगल मोर देन 90 होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट आ गया, यहाँ कोई और पॉइंट ले लेते हैं ए, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया आपके पास बी, और ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर इस ट्राइंगल को यूज करना है, वैसे तो एंगल ये वाला बनता है पूरा, ये पूरा एंगल है यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, एक एक्यूट एंगल भी बनेगा यहां पर, अब आप थीटा इसे मानोगे। अब जरा इसके अकॉर्डिंग टी रेशियोज आप देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग आप टी रेशियोज देखोगे तो आपके पास जो ये ए सर बी है, आपने वो बड़ा वाला पर्पल कलर में एरो किस लिए लिया है? मतलब अगर कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो मोर देन 90 होगा। यस सर। इसका मतलब जो ये OA की रोटेशन है, वो ये ब्लू रीजन से जो मैंने शो किया वो ये होनी चाहिए,
बट मुझे रेशो शो करनी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया। सपोज मान लो ये 130 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा थीटा, लीनियर पेयर से। यस सर। तो हम थीटा के अलॉन्ग देखते हैं क्या रेशो निकलता है, तो वो रेशो आप निकालें। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखो, तो आपके पास जो ये ए बी है, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, और जो आपका ये ओ बी है ये नेगेटिव हो जाएगा। ओ ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओ ए तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब जरा इसके अकॉर्डिंग रेशियो डिसाइड करो, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ए बी अपॉन ओ ए, देयरफॉर साइन इज पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ओ ए अपॉन ए बी, देयरफॉर कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव। अदर टी रेशियोज देखो, टेन थीटा ए बी अपॉन ओ बी, तो ओ बी इज नेगेटिव, ए बी इज पॉजिटिव, द आउटपुट इज नेगेटिव, देयरफॉर टेन थीटा इज नेगेटिव। Similar case, cot theta OB upon AB, minus upon plus, answer is minus, cot theta negative. Sec theta बेटे, hypotenuse upon base negative. Yes, अनुशिखा? यस सर। सर एक क्वेश्चन था कि एंगल ए ओ एक्स ये 190 से ज्यादा है, तो मतलब ये जाके बन रहा है ना एंगल, तो सर ये थीटा होगा ना? नहीं, इसमें ऐसे किया मैंने कि वो तो मोर देन हो गया, जो मैं शो कर रहा हूँ उसको इनिशियल एंगल में थीटा मान रहा हूँ, इसलिए थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर वाला थीटा है ना, के अंदर वाले को मैं थीटा शो कर रहा हूँ। बेसिक एंगल वो वाला है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल जा रहा है तो कौन सा बड़ा एंगल बनेगा, तो वो एंगल बनेगा AOX। लेकिन मुझे रेशियो शो करनी है, तो मैं कर दे रहा हूँ 180 में से उस एंगल को माइनस किया, तो थीटा, सपोज ये अल्फा है अपना, ये एंगल मान लो मैं अल्फा मानूं, तो ये है 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। समझ गए? यस सर। क्लियर? तो ये है रेशियो निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तो अगर ट्राइंगल में एक एंगल राइट है तो बाकी एक्यूट होने चाहिए। तो बस ये शो करना है कि आपको ये समझाना था कि क्यों ऐसा क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से सब समझ गए होंगे क्वाड्रेंट में क्या है। ऐसे ही जब थर्ड में जाएगा तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो बेस और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, अदर आर नेगेटिव। समझ गए? लिखने की जरूरत है या क्लियर हो गया? ये सब कोई आपसे पूछेगा नहीं, इसको कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको पता होना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अभी कोई डाउट किसी को? यहां मैं लिखूं ऐसे जैसे इधर रेशो लिखा, तो मैं यहाँ रेशो नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप सर ट्राइंगल बना दो बस। एंगल बना दो रेशोज। सर रेशियोज मत लिखो, बस ट्राइंगल बना दो, वो समझ आ जाएगा। चारों ट्राइंगल बना दो, ओके ठीक है। एक और बना देते हैं। अब यही अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ए ऐसे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसे। ये देखो, ये 90 डिग्री, इसका नाम रख देते हैं एक्स, एक्स तो नाम है ऑलरेडी, सी, और ये पॉइंट हो गया आपका डी। अब आप थीटा कौन सा लोगे? देखो यहां से यहां तक पूरा ये वाला, ठीक है, तो आप इसको सिर्फ थीटा लेंगे, ये वाला। अब आपका थीटा ये होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप रेशियो देखो तो आपका CQ जो है क्या होगा, नेगेटिव, और आपका OD भी क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए बाकी सारे 10 और कॉट पॉजिटिव, अदर 4 आर नेगेटिव। ठीक है, अब फोर्थ में जब आप बनाएंगे, सर इसमें थर्ड में तो तीनों ही नेगेटिव होंगे ना? किसमें? थर्ड में नहीं नहीं, OC नेगेटिव नहीं होगा, OC तो हाइपोटेन्यूज है ना। देखो माइनस स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस प्लस का रूट प्लस, अगर मान लो ये है सपोज -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही आएगा ना। हाँ यस। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपके पास हो गया E और F, और ये 90 डिग्री। अब OF यहाँ पॉजिटिव है और OE पॉजिटिव है, बेस और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर? समझ गए सभी या नहीं?
अब कुछ रेशियो पर आओ, ठीक है, टी रेशियोज फॉर नेगेटिव एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक। सर ये जो फोर्थ में बताया आपने वो एफ ई नेगेटिव होगा ना? इसमें OF होगा पॉजिटिव और OE होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, EF तो एफ ई बच गया बस। है ना, उसके बाद सारे बन जाएंगे, है ना। यस सर। अब आ जाओ टी रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल का क्या मतलब है? जैसे आपको दिया जाए कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा एंड कॉस माइनस थीटा। 6 के 6 टी रेशियोज हमने लिए, माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा। सपोज थीटा इज -30 डिग्री, थीटा इज व्हाट, -30 डिग्री। अब इस कार्टेशियन प्लेन को आप समझिए, ये हो गया अपने पास XO x डैश YO y डैश। अगर आप बात करते हो प्लस थीटा की, तो 0 से आप जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका प्लस थीटा बन रहा है पॉजिटिव एंगल। वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, कंसीडर होता है पॉजिटिव है, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब क्या है? सेम क्वांटिटी क्लॉकवाइज, माइनस थीटा नहीं होगा, प्लस और माइनस, ऐसे एंगल बनेंगे। उसमें फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे अगर वैल्यू की बात करें शायद। पहले ये देखो, +30 डिग्री और -30 डिग्री की डायरेक्शन समझ गए। अगर +30 डिग्री होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और -30 डिग्री होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? वो किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? फर्स्ट किस में? सर तो हम यही जो है माइनस थीटा जो आपने बताया वो फर्स्ट में क्यों नहीं बना सकते वहां से तो गलत ऊपर हो से गया। ऐसे? तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे एंगल नेगेटिव होगा? अगर आपकी कंपास यहां पर है, ठीक है, और आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, तो आपकी जो इनिशियल लाइन है, यहां देखो ध्यान से, ये देखो, आपकी ये इनिशियल लाइन होगी और ये आपका एंगल होगा। कौन सी डायरेक्शन है बताओ? OX को आप मान रहे हो इनिशियल, और जो ये आपका OP है, ये है आपकी टर्मिनल। तो मूवमेंट क्या हो रही है OP की? OX से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन OP जा रहा है। तो बताओ मुझे एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव? सब पॉजिटिव है ना। लाइन यहां पर है, यहां ध्यान दो जरा, लाइन यहां पर है। अब इस लाइन की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि एंगल क्या बनने वाला, पॉजिटिव की नेगेटिव। ये मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? रुको इसको थोड़ा और ठीक करते हैं। देखो, ये अपने पास लाइन है, ये वाली। अब इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घुमाते हो तो नेगेटिव, होगा कि नहीं? हाँ जी बच्चों, यस सर। ये सही बात है कि नहीं, या कुछ दिक्कत? हाँ जी काव्या, एक ही बात कह रहे थे आप, अभी कुछ अलग लगा? यस सर। ठीक है, इतने दबे स्वर में क्यों, समझ में नहीं आ रहा? यस सर। क्लियर है? अब नेगेटिव का मतलब आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं? कॉस और सेक। तो जब भी नेगेटिव एंगल आए तो सेक माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा और कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अदर 4 टी रेशियोज आर नेगेटिव व्हेन द थीटा इज नेगेटिव। ये आपका हो गया माइनस साइन थीटा, ये आपका हो गया -10 थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर? माइनस साइन, -10, माइनस कॉट, माइनस कॉसेक, सीकेंट, कॉस। कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव
when angle is negative and other 4 t ratios are always negative. क्यों? वो आपने देख लिया, क्योंकि एंगल कहाँ शिफ्ट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है वो, अगर नेगेटिव है तो। अब सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर मान लो अपने पास एंगल हो साइन -930 डिग्री, तो क्या होगा भाई? ये तो आपने बताया एक्यूट एंगल पर होता है। इसके लिए अब आप क्या करेंगे? तो चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो, अगर अंदर नेगेटिव है तो कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है। क्यों कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है? कि जब आप 90 से डिवाइड करते हो तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? वो 90 से छोटा 30, बट बाहर माइनस है तो क्या बन गया? -30, और साइन -30 इट इज -sin 30। तो ये ध्यान रखना, चाहे एंगल बढ़ाओ। अब मैं दोनों को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, ठीक है? अगर मान लो मैं ये कॉन्सेप्ट ना लगाऊं जो अभी हमने लगाया, ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं लगा रहा हूं, और मुझे साइन -930 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? अभी हम नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे। मैंने आपको एक बात बोली, कितना भी बड़ा एंगल हो, अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो सबके दिमाग में कंफ्यूजन सी बैठ जाती है कि जब आपने कहा एक्यूट एंगल है तभी तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, नहीं तो हम क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे? अब तो किसी और क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं भाई। नेगेटिव मूवमेंट तो कहीं और भी तो आ सकती है, यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है। तो हम कैसे इसको सही मान लें? अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि दोनों आंसर आपको सेम मिलेंगे। तो इसलिए कोई भी लार्जर एंगल अगर है नेगेटिव में तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना? अब देखो कैसे। पहले मैं आपको प्रॉपर वे में करके दिखाता हूं जो हमने सीखा है। 930, पहले आपको क्या करना है? 930 को 90 से करो डिवाइड, तो ये है ना? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? साइन नेगेटिव को एज इट इज रखो, इसको लिख सकते हो 10 इंटू 90 प्लस 30, लिख सकते हो कि नहीं? समझ में आया? अब 10 इंटू 90 प्लस 30 बाहर है नेगेटिव, तो आपको क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज घूमना है। क्वाड्रेंट में कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड। इनके नेम कभी चेंज नहीं होते, चाहे क्लॉकवाइज चलो या सेकंड में आएगा सर। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही नाम लिखे जाते हैं। अब देखो मैं चलता हूं यहां से, पूरा एक राउंड लगाने के बाद सर थर्ड में आएगा 490 कंप्लीट। अच्छा, दूसरा राउंड लगाने के बाद 890 कंप्लीट, 990, 1090 प्लस 30, किस में पहुंच गए? फर्स्ट में नहीं, सेकंड में। सेकंड में पहुंच गए। अब बताओ सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? आने वाली वैल्यू प्लस की, बस रुक गए यहाँ पे। अब माइनस का काम खत्म हो गया। माइनस एक सेकंड, आपने स्टार्ट कहाँ से, कौन से क्वाड्रेंट से किया था? स्टार्ट यहीं से करो, ये रहा इनिशियल जीरो, तो ये होता है ना। अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज चलो और पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये जीरो है, तो फोर्थ, जो अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है उसको पहला नंबर रखना है। ये देखो ये है आपका एक्स ओ एक्स डैश, जो ये ओ एक्स लाइन है ना, ये आपका जीरो है। यहीं से शुरू होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? समझ में आया? ठीक। अच्छा, प्लस आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 90 का मल्टीपल क्या है? मल्टीप्लाई नंबर क्या है? इवन। तो साइन नॉट चेंज, आंसर आ गया जी साइन 30 डिग्री, यानी आंसर 1/2। ये तो रहा एक प्रॉपर मेथड, माइनस से भी आप कर सकते हो। अब हम लगाते हैं अपना वाला कंसेप्ट, साइन माइनस थीटा। हमने कहा साइन माइनस थीटा यानी साइन -930 इज माइनस साइन 930। अब 930 को लेते हैं, माइनस साइन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, 10 इंटू 90 प्लस 30। अब देखो बच्चों, जरा क्वाड्रेंट चेक करो। एंटी क्लॉकवाइज जाना है, माइनस का काम खत्म हो गया, वो बाहर आ गया। यहां से शुरू किया आपने, कितने हो गए? 4, फिर 4, 8 खत्म।
ये रहा आपका 9 और ये रहा आपका 10 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड में। ये वाला माइनस एज इट इज, और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ आप इतने पे काम कर रहे हैं, इस पे सिर्फ काम कर रहे हैं। तो साइन आने वाली वैल्यू माइनस की, मल्टीपल ऑफ 90 क्या है? 10, यानी इवन नंबर, साइन नॉट चेंज, कितना आ गया? साइन 30। माइनस और माइनस प्लस, साइन 30 इज 1/2। देखो क्या दोनों के आंसर पर कोई फर्क पड़ा? चेक करो। पंद्रह सेकेंड, ध्यान से देखो। सर यहाँ पे दूसरा माइनस कहाँ से आया जो ब्रैकेट के अंदर है? वो ये, अब आप इतने पे काम करो जरा, साइन 10 इंटू 90 प्लस 30, सिर्फ ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये थर्ड में आएगा। थर्ड में साइन यस सर। नेगेटिव, यानी आने वाली। यस, हाँ जी, ओके ओके, अब समझ गए? वो ऐसा ही Yes. होता है, क्योंकि जब ये ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस वाला, तो ये बनेगा -30। आप इस एक्यूट को कंसीडर करते हो, साइन -30 इज व्हाट? माइनस साइन 30। तो इसलिए चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो, साइन cos and sec for negative angle is positive and other t ratios are negative। कितने लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? सर पर दोनों में फिर फर्क क्या हुआ सर? कोई फर्क नहीं। एक ही तो वही स्टेप्स है सारे। हाँ जी, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज है, मेथड चेंज है ना। यस सर। मतलब निकाल सकते हो ना, क्लॉकवाइज में भी आंसर आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है? प्रेफर्ड आपको इसे करना है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये कहीं मिलेगा भी नहीं आपको ये वाला सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन नहीं करते, इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं। माइनस का पहले इफेक्ट शो करते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कितने लोग समझ गए? हैंड रेस करो। ओके, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये तो हो गया जी टी रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल। अब एक और कॉन्सेप्ट देखो, अगर मान लो हमें फाइंड आउट करने के लिए आ जाए साइन 900 डिग्री, कितना निकालना है बच्चों? साइन 900 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? जो साइन 900 है, पहले तो सेम वर्किंग करो आप, साइन 90 into 10। यस, रिमाइंडर इज व्हाट? 0 डिग्री। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 डिग्री, ठीक है। समझ गए या नहीं? अब 10 इंटू 90 एंटी क्लॉकवाइज, देखो 4 8, ये हो गया जी 9 और ये हो गया 10। ए यहां पर है। अब एक समस्या पैदा हो गई, बाउंड्री पर जब आ गए तो अब मैं सेकंड की तरफ इसको लेकर के जाऊं या मैं थर्ड की तरफ इसको लेकर के जाऊं, एक ये समस्या हो जाती है। क्योंकि अगर इसमें से ये माइनस कुछ होता तो मुझे पता है यहां के बाद मेरे को सेकंड में जाना है, और अगर प्लस है तो मुझे थर्ड में जाना है। ये तो 0 हो गया। अब क्या करें? जब सर पर दोनों पे तो वैल्यू नेगेटिव ही होती है ना। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह तो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो टी रेशियो पे डिपेंड करता है ना। मान लो ये 10 थीटा होता तो क्या करते आप? चलो साइन की जगह 10 लिख देते हैं। अब बताओ, अब तो सेकंड में नेगेटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, अब क्या करें? तो जब ये वाली सिचुएशन आती है तो आप किसी भी क्वाड्रेंट की तरफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप सेकंड में इसको ले लो या चाहे आप इसको थर्ड में ले लो। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा जी तो माइनस प्लस का चक्कर होगा। देखते हैं कि देखो, मैं इसको लेता हूं सपोज सेकंड में, तो आने वाली वैल्यू है माइनस की, मल्टीप्लाई नंबर जो 90 का है वो 10 है क्योंकि वो इवन नंबर है, 10 नॉट चेंज, इट इज 10 0 डिग्री। व्हाट इज 10 0 डिग्री? 10 0 डिग्री इज 0, माइनस 0 तो मीनिंगलेस, प्लस 0 मीनिंगलेस, 0 इज 0 विदाउट एनी साइन, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब यही आप ले लेते थर्ड में पॉजिटिव प्लस जीरो सर या आप यहाँ पे माइनस कैसे आया फिर? देखो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड में, तो मैंने कहा आने वाली वैल्यू माइनस की, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है ना या नहीं? यस सर। आने वाली वैल्यू माइनस की है, काम खत्म। उसके बाद ये थीटा अटैच करना है 10 0 डिग्री, 10 0 कितना होता है? 0 होता है। तो हमेशा ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो जब आप किसी बाउंड्री पर आ जाओ, तो बाउंड्री पर आने के बाद आप किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकते हो, चाहे प्रीवियस में या नेक्स्ट में, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक नई सिचुएशन थी, ठीक है। अभी कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो, जीरो वाली सिचुएशन। भरत एंड लव, क्लियर और नॉट? भरत एंड लव, कोई डाउट? नो सर। क्लियर, ठीक है। अब ये सारी सिचुएशन कंप्लीट होने के बाद अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 63 पर, एग्जांपल 9 डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है। यस बोलिए। सर जैसे फिर आपने बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं जो में क्वेश्चन होता है, सर अगर हमारा क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा आ रहा है, जैसे 100 से ज्यादा आ रहा है, तो सर हम ऐसे कैसे करेंगे 100 टर्न्स? तो देखो जितना भी बड़ा आएगा 90 का मल्टीप्लाई आप सभी समझ रहे हो। जैसे 10 आ रहा है, 10 आ रहा है 90 का मल्टीप्लाई, है ना। तो हमें ये पता है कि 2 परफेक्ट राउंड तो होने वाले ही हैं, 8 हो गए, ठीक है 8। अब सब कहते हैं 360 के मल्टीपल में कर लेना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, हमें क्या जरूरत है 360 के मल्टीपल में? या इस मेथड से क्या 360 का मल्टीपल नहीं बनाया जा सकता? यहां से 10 में से 4 हटा दो, 4 इंटू 90 360 हो गया, तब भी पता चल जाएगा। तो उसकी तरफ जाने के बजाय चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना आ जाए, मान लो ऐसे आ रहा है, सपोज अपने पास आ रहा है साइन 100 इंटू 90 प्लस 30, मान लो ये आ रहा है 100 इंटू 90, सही है। अब क्या इसे हम बनाते रहेंगे? पहली बात तो ये सोचो कि भाई ये 100 हमें बनाने की जरूरत तो नहीं है, हमें ये पता है कि 25 कंप्लीट राउंड हो गए। 100 इंटू 90 कितने कंप्लीट राउंड हो गए? 25, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यानी आप यहां पर होंगे, उसके बाद प्लस थीटा फर्स्ट में आ गए। ये तो फिर हमें आ जाएगा ना धीरे धीरे डायरेक्ट कैलकुलेशन करना। सर उसको 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा पहले कि मतलब देखो हाँ 4 से डिवाइड करके देख लो कितने कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो 4 से डिवाइड नंबर कोई ना हो, मान लो 97 इंटू 90 हो रहा है प्लस 30, 97 इंटू 90, तो 97 के नियरेस्ट नंबर देख लो कौन सा है? 96। 4 से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो 96 तो खत्म ही हो जाएंगे यहाँ पर। फिर एक 97 प्लस थीटा, ये पहुंच गए सेकंड में। यस है इजी? यस सर। ये ज्यादा आसान है 360 वगैरह सोचना कि मैं पहले 360 में बदलूं फिर उसको समझूं, कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हैं सभी परेशान करते हैं, नहीं भाई 360 प्लस थीटा क्यों कर लेते, ज्यादा आसान नहीं हो गया? बड़े वालों के लिए 360 प्लस थीटा कर लेते हैं, उससे छोटा होगा तो 180 प्लस थीटा कर लेते हैं, बहुत छोटा होगा तब 90 कर लेते हैं। तो हम इतनी बातें याद रखते ही, हम सिर्फ 90 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर बस वो याद रख लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। समझ गए? सर आपने इस वाले केस में कैसे बताया 96 है तो 96 तक तो कंप्लीट सर्कल हो जाएंगे? हाँ फिर देखो उसके बाद? देखो 96 में तो कंप्लीट हो गया, यहीं पे आएगा। यस सर। 97 में एक बच रहा है, तो यानी एक 90 और बढ़ा दो जी। अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर बाकी थीटा। ओके ओके। 90 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। एक 90 ये बचेगा जब ब्रैकेट खोलोगे तो। ऐसे तो टेक्निक हम लगा ही सकते हैं, क्यों भाई? सर और अगर 30 कहीं पर भी प्लस 0 डिग्री डिग्री ऐड सेकंड हो टाइम रहा हो, मतलब। हाँ हाँ जी, क्या चीज और बताओ? सर अगर कहीं पर भी 0 डिग्री मतलब आ रहा हो, तो उसमें तो आंसर में तो सिर्फ 0 डिग्री आएगा उसका, तो उसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स मैटर ही नहीं करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 डिग्री आ रहा है तो यस सर। कभी कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी। नहीं सर, अगर जैसे यही क्वेश्चन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो मैटर ही नहीं करेंगे अगर हमारा 0 डिग्री आ रहा है।
ऐड कर रिमाइंडर। वो तो लिख ले। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन मेरे को दोबारा रिपीट करो। तो जैसे यही क्वेश्चन 10 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री, Okay? इसमें क्वेश्चन की तो कोई वैल्यू मैटर ही नहीं करेगी, क्योंकि 0 डिग्री आ रहा है, तो उसमें जो भी आंसर आएगा माइनस या प्लस, तो उसमें आएगा तो tan 0 ही, तो उसके लिए तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी हर उसमें। नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपको समझना होगा ना, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 है या -1 है, वहां तो हम अटक जाएंगे या नहीं। यस सर। अगर यही cos होता तो क्या करते आप, मान लो यही cos हो जाता, cos 10 इंटू 90। अब देखो ध्यान से क्या लॉजिक बना है, cos 10 इंटू 90 प्लस 0, तो cos इस बाउंड्री पे आता तो वो सेकंड में भी नेगेटिव है, थर्ड में भी नेगेटिव है, तो देयरफॉर ओवरऑल आंसर इज नेगेटिव। ऐसा कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता है मेथड। यस सही है। अब देखो थर्ड में जाओ चाहे सेकंड में जाओ, आपको आंसर माइनस मिलने वाला है। सर और क्वेश्चंस करा दो ना इसके। ठीक है, कितने भी क्वेश्चन करो, एक सीख गए बस यही होने वाला है। ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आंसर आएगा। ये मैंने क्या कहा, बाउंड्री पर जब आ जाए आपका पॉइंट, तो आप चाहे प्रीवियस में जाओ चाहे नेक्स्ट में जाओ, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। तो आपकी मर्जी है, किसी में भी कर लो, उससे परेशान होना ही नहीं है। कुछ ऐसा गलत होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो लॉजिक ही बना है ना, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद इनकी वैल्यूज बदलती हैं। ठीक है, वो अभी जब ग्राफ करेंगे तब ये सब बातें और क्लियर होंगी। अभी फिलहाल ये सब देखते रहो क्वेश्चन कैसे निकालने हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आ रहा हूं एग्जाम्पल 9 पर, पेज नंबर 63, एग्जाम्पल 9। नाइन्थ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है cos 1710 डिग्री, cos 1710 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब cos नेगेटिव आ गया, तो मैंने कहा आप डायरेक्ट लगा दो, cos माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। अब बच्चों 90 से करो इसे डिवाइड, किस पे जाएगा, 91 1 और 17 आउट ऑफ 9 8। सर हाँ जी बेटा, सर cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है ना। सर ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया। अगर नेगेटिव हो तो cos माइनस नेगेटिव एंगल है तो cos एंड sec आर पॉजिटिव, अदर 4 t रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए तो मैंने ये जीरो वाला आपको पढ़ाया, 900 डिग्री पे क्या होगा, तो ये भी पूरा डिवाइड हो गया, कोई बात नहीं, 0 डिग्री आ रहा है ना रिमाइंडर। हाँ जी, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। माइनस कॉस 19 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। यस सर। इसका क्वाड्रेंट सभी बताओ बिना ड्रॉ किए। शाबाश साथियों, बिना ड्रॉ किए। किसी का आंसर नहीं आ रहा, बस सात्विक के अलावा। ठीक है अनुशिका, तो क्या देखा आपने, देखो मैं इसको जरा शॉर्टकट में करूं। 19 के पीछे नंबर है 16 जो 4 से डिवाइड होगा स्पेशली, तो 4 4 द 16, सर 3 बच गए। 3 बच गए, यानी 4 4 द 16 का मतलब हम यहां पर हैं, ये देखो 16 खत्म, 17 यस सर। 18 19 ये रहे, यानी हम इस बाउंड्री पर आ गए। अगर इस बाउंड्री पर है और आगे 0 डिग्री है तो या तो इधर होंगे या तो इधर होंगे, या तो हम थर्ड में होंगे या तो हम फोर्थ में होंगे, दोनों में से कोई भी क्वाड्रेंट ले लो। अब सबके दिमाग में चल रहा होगा भैया थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम क्या हो गए, बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो माइनस हो Negative. जाएगा। माइनस हो जाएगा, और फोर्थ में पॉजिटिव।
थर्ड में माइनस, फोर्थ में प्लस। तो कहाँ मन कर रहा है वो बताओ मुझे, जिसकी जो इच्छा कर रही है उसी में लेंगे। मैं थर्ड में लेता हूं, माइनस थोड़ा लगता है कि कुछ गलत कर सकता है, तो आने वाली वैल्यू माइनस की है। ठीक है रूपांशु, वेरी गुड। अब 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो 19 है, ऑड नंबर है, तो कॉस चेंज टू साइन 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, प्लस माइनस का झंझट खत्म, आंसर इज 0। अब चाहे आप फोर्थ में लेते तो माइनस 0 आता, दैट इज प्लस 0। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो सभी। क्या मैं सर साइन क्यों लिया? हाँ बेटा, क्योंकि सर 19 का मतलब ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है। ऑड नंबर अगर 90 के साथ मल्टीप्लाई है तो टी रेशियो बदल जाता है, और इवन होता है तो नहीं बदलता। कितने लोग समझे मेरी बात? हैंड रेज करें। सर अगर हम इसको फोर्थ में लेके करते तो क्या होता? प्लस 0 आ जाता, माइनस 0 आ जाता, माइनस 0 का मतलब 0। सर सर हमने यहाँ जैसे कॉस निगेटिव ले लिया, मतलब कॉस -1710 था तो उसको हमने निगेटिव ले लिया। अगर 0 नहीं आता, कुछ और नंबर आता तो हमारा तो वैल्यू गलत हो जाता ना। मैंने तो गलती कर दी, मुझे लगा मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, सॉरी बच्चों। ये सर तभी मैंने उधर बोला था। नहीं, सॉरी बेटा, सॉरी। वो ये आ गया, सॉरी। प्लस कॉस माइनस थीटा इस कॉस, अच्छा आपने भी बोला था, मेरे दिमाग में चल रहा है मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, सॉरी बेटा। ठीक है ना, फिर बाद में सही हो गया, दिमाग चला जाएगा। अभी ठीक है? यस हाँ, ये मैंने गलती कर दी थी, सॉरी बच्चों। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। समझ में आ गया सबको? काव्या, भरत, सर मतलब आ गया है सर। सबका चले। अच्छा, अब बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। अब कुछ और सीखते हैं नया। अब आ जाओ जरा एग्जाम्पल नंबर 8 पर, पेज नंबर 62। सर एक बार इसका बताना कि कैसे बनेगा। अगर लिखा हो 10 ब्रैकेट 600 इंटू 90 प्लस 0, 10 ब्रैकेट 600 इंटू 90 प्लस 0, 600 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। ठीक है, 600 इंटू 90। तो अब सोच लो 150 टर्न्स रहेगा। कंप्लीट राउंड 150 0 0 है तो 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। यानी हम यहां पर हैं, 15 चौके 60 है ना। 150 कंप्लीट राउंड यहां पे आ गए। अब चाहे आप फर्स्ट में जाओ या आप जाओ फोर्थ में, आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट में जाओगे पॉजिटिव 0 और फोर्थ में आओगे तो नेगेटिव 0, लेकिन 0 इज 0। यस क्लियर होगी बात? यस यस सर। गुड, ऐसे दिमाग चलाते रहो सभी, शाबाश। तो एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, जितना ऐसे दिमाग चलाओगे उतना अच्छा सीखोगे, बहुत अच्छे। एग्जाम्पल नंबर 8, कह रहा है बेटे साइन 31 पाई बाई 3, 31 पाई बाई 3। अब एक नई चीज सीखो तुम लोग, 31 पाई बाई 3। सभी क्या करते हैं कि जब ऐसे छोटा मोटा पढ़ लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि हाँ जी रेडियन मेजर आ गया। अब ये जो रेडियन मेजर है इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका आएगा, लेकिन आपको उस मेथड की तरफ नहीं जाना। जब आपको रेडियन में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को रेडियन में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है रेडियन में, और डिग्री में आए तो डिग्री में सॉल्व करना है। ठीक है, अब रेडियन से रेडियन में कैसे सॉल्व करते हैं उस पर ध्यान देना। अभी जितने भी एंगल रहेंगे बच्चों वो स्टैंडर्ड एंगल रहेंगे। देखो जैसे ये पाई बाई 3, अगर आपको इसकी डिग्री बतानी है तो क्या होगी, 31 इंटू 60 कर दो, डिग्री पता चल जाएगी, क्योंकि पाई बाई 3 60 डिग्री है, 31 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन हम इस मेथड की तरफ नहीं जाएंगे। अब इसमें कैसे ब्रेकिंग की जाती है वो सीखो। सबसे पहले ध्यान दो कि ये डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर है 3 और न्यूमरेटर क्या है 31। 3 से
डिवाइड होने वाला वो नंबर देखो जो 31 के सबसे नियरेस्ट हो, चाहे वो 31 के लेफ्ट साइड में पड़ता हो, यानी 31 से छोटा या 31 से बड़ा, कोई भी 30, नंबर आप देखो, लेकिन 10 नियरेस्ट हो। तो यहाँ 30, दो नंबर है, एक तो 30 है और एक 33 है, तो बताओ कौन सा पास है? 30, 30 तो हाँ, इसको आप प्रेफर करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे? 30 को। तो देखो आप क्या करोगे, क्या बोला मैंने, जब भी रेडियन में क्वेश्चन आए आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है और ऊपर मल्टीप्लाई नंबर क्या है। आपको ये देखना है कि 3 या जो भी नंबर दिया जाए उससे डिवाइड, जो ऊपर नंबर दिया गया है सबसे नियरेस्ट नंबर ढूंढना है कि कौन उसको सबसे पास डिवाइड कर देगा फुल। तो हमें पता चल गया जी वो 30 है। एक ठीक है, तो अब क्या करोगे, साइन 30 पाई प्लस पाई, आप उसको ब्रेक कर देंगे। ये सब फिर धीरे धीरे बहुत स्ट्रेट करने लग जाएंगे, अभी तो एक एक स्टेप देख रहे हो आप लोग। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है? अब एलसीएम को कर दो सेपरेट, 3 10 जा 30 यानी 10 पाई, या मैं इसको लिख देता हूं, नहीं कोई सोचेगा 10 कैसे आया, इसको भी कर लेते हैं हम। ये आ गया 30 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। आपने देख लिया मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था, मेरा ऑब्जेक्टिव था पाई बाई 3 को बाहर करना, जो स्टैंडर्ड एंगल था। अब 30 डिवाइड हो गया 3 से, ये आ गया 10 पाई प्लस पाई बाई 3, 10 पाई यानी 10 इंटू 180। अगर ये 10 इंटू 180 है तो अगर मैं इसे 90 में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 20 इंटू पाई बाई 2। क्या ये बात चेंज करना मुश्किल है? देखो पाई बाई 2 लिखना है तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 10 या 20, अभी भी वही रहेगा। यहां ध्यान देना, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 पाई। 10 पाई को ही ये लिखने का तरीका है। मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं, कई कई जगह देखोगे तो नहीं लिखा रहता, आप भी आगे चल के सीखोगे कि नहीं लिखा है, लिखना नहीं है ये अभी, क्योंकि मैंने आपको मेथड पढ़ाया है 90 के साथ मल्टीप्लाई नंबर इवन देखना है या ऑड देखना है, तो मैं बिल्कुल उसी बेसिक पर चल रहा हूं। तो मैंने इसको 90 के साथ मल्टीप्लाई नंबर बना दिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अभी पहले मेरे को बता दो कितने लोग समझ गए जो मैंने अभी तक काम किया, हैंड रेस करो। ये सब बहुत तो इंपॉर्टेंट, सर फिर 20 हो या 10 तो सर दोनों है तो इवन ही। लेकिन वो तो 10 इंटू 180 है ना, तो मैं अपना मेथड कैसे तुम्हें जस्टिफाई करूंगा? मैं तो 90 वाला पढ़ाया है बच्चे, वो तो बाद में दिमाग चला लेना, हाँ जी 20 है बनी गया ना इवन, क्या दिक्कत है ना? पाई का मतलब 20 के अलावा और कोई नंबर भी ले सकते हैं फिर? तो और कैसे ले सकते हो, आपको 90 का मल्टीप्लाई नंबर बनाना है। तो अगर पाई 180 डिग्री होता है तो पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री। तो 90 तो आपको बनाना है। हाँ जी रूपांशी, समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट किसी को, कोई और कोई दिक्कत हो? नो सर। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया जी। अब जब ये बन गया, अब आप देखो क्या क्वाड्रेंट है इसका, 4 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है 20, इसका मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, कोई समझा सकता है? सर फर्स्ट, मतलब ये तो फोर्थ फर्स्ट या फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्यों, प्लस 5/3 भी तो है। अच्छा यस सर यस। और जिसको जल्दी नहीं समझ में आ रहा वो अभी यही बनाते रहो, देखना अपने आप दिमाग फिर धीरे से। सर मैंने पाई बाय 3 और प्लस निकला, मतलब वहां तक ही मैंने बताया था बस। देखो 1 2 3 4 5, 5 बार लगेंगे ना राउंड, तभी तो 5 चौक 20, 5 4 जा 20 प्लस थीटा। ये देखिए कहाँ पहुंच गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जिसको ना फर्स्ट वो ऐसे कर लेना, फिर धीरे धीरे अपने आप ये चीजें आने लग जाती हैं। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते। तो साइन क्या रहेगा, आने वाली वैल्यू प्लस की। अब देखो 90 के साथ जो नंबर है वो कौन सा है, वो है जी 20, जो कि इवन नंबर है, तो साइन इज नॉट चेंज, यानी आंसर √3/2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब मेथड सीखने।
और एक बार इस पे कमांड बन गई तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। ये सब ना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन में छोटा सा ये पार्ट रहेगा sin 31 π/3। स्पेशली इस पे क्वेश्चन नहीं आता कि एक एक स्टेप आप दिखाओगे, ठीक है। ये सब स्किप हो जाता है, ये सब, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे यहाँ आते हैं और उसके बाद सीधे यहाँ, यहाँ और यहाँ आते हैं। तो प्रैक्टिस जब करते जाओगे तो आता जाएगा, ठीक है। किसी और को कोई डाउट? नो सर। सबको समझ में आ रहा है? लव्या, खुशी, क्लियर हो रही बात? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। अब आओ बच्चों, पेज नंबर 63, एक्सरसाइज 3.2। और बहुत प्रैक्टिस चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, इसको जल्दी करना। इसका असाइनमेंट शेयर करूंगा और इसका असाइनमेंट जरूर हम लोग करेंगे, पहले असाइनमेंट करेंगे फिर आगे चलेंगे, क्योंकि पेपर में ट्रिगो के क्वेश्चन ही बाहर से आते हैं। 100% एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं मिसलेनियस। आप एक और रिलेशंस और उसका भी ले लो। कराना है ना मुझे असाइनमेंट, रिलेशन वाला तुम लोगों को। यस। हाँ हाँ, करते हैं, उसका भी कुछ इंतजाम करता हूँ अभी, ठीक है। अब जब करना शुरू करेंगे ना, तो जैसे 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर सीधे असाइनमेंट पकड़ेंगे, बट ट्रिगो का साथ में करेंगे। सर कल ही ले लो कोई एक्स्ट्रा क्लास, टेस्ट टाइम में तो। सर कल नहीं। कल तो नहीं, कल नहीं हो पाए क्योंकि कल मेरी खुद की क्लासेस हैं। अब मैं नेक्स्ट संडे से शेड्यूल तैयार करूंगा तुम लोगों के लिए, तब बताऊंगा, ठीक है। तब करेंगे इस पे काम। अच्छा, अब आ रहा हूं बच्चों, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 10। आजकल एक वो हो गया ना, जो मैथ्स वाला चक्कर है अप्लाइड और उसका भी ना, तो वो भी एक झंझट ही हो गया है, समझ लो। वो सर अप्लाइड में क्या अलग मैथ्स होती है? हाँ अलग है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती। तो बुक सेम होती है, अलग होती है? सब अलग है उसका सारा, वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स टाइप है, उसमें अलग चीजें पढ़ते हैं। वो चैप्टर रिलेटेड हैं, मतलब यही वाले चैप्टर डालें, बट उसमें से जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट रहेगा वो सब हटा दिया जाता है। उसकी बुक भी नहीं है ना एनसीईआरटी की, उसके एक्स्ट्रा बुक से पढ़ते हैं, तो इसलिए। नहीं तो पहले क्या था, मैथ्स का जो बैच था तो एक ही जैसा रहता था, तो एक में ही सब पढ़ते थे। अभी थोड़ा दिक्कत हो गई, अरेंज हो जाए तब बताता हूँ। 3.2 कह रहा है 10 19 π/3, 10 19 π/3, इसको ब्रेक करना है। मुझे π/3 नहीं लेना। आप 8th कर रहे हैं 10th कर रहे हैं? हाँ गलती कर दी, मुझे 10th कराना चाहिए था, क्योंकि π/3 वाला तो तुम लोग देख चुके हो। cot -15 π/4, सबसे पहले तो बच्चों नेगेटिव है, तो cot माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा, ये बात सही Yes. है। 15 π/4। अब 15 नंबर है, 15 के नियरेस्ट, 15 से छोटा या बड़ा एक ऐसा नंबर डिसाइड करो जो 4 से प्रॉपरली डिविजिबल हो। सभी अपना आंसर टेक्स्ट 16। बता ही दिया तूने, चल 16 हो गया, या तो 12 है, 12 बहुत पीछे हो जाएगा, तो हमें क्या करना है 16, ठीक है। ये सब ट्रिक है, आंसर तो आ जाएगा ना किसी से भी अगर लेंगे आगे या पीछे का। लेकिन वो फिर क्या करेगा कि बहुत एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा ना, ठीक है ना। तो उसमें क्योंकि जो आपका थीटा होना चाहिए ना, प्लस थीटा या माइनस थीटा, वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो जो मैं नियरेस्ट बताता हूं, इससे हमेशा π/4 सेपरेट होगा, ठीक है, और उससे सेपरेट नहीं होगा। अगर आप ये चीज कहते हो कि साइन 90 + 120 ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो गलत है। ये कहते हैं 90 + थीटा तो आ रहा है, गलत है, ये 90 + 120 है। प्लस में जो कुछ भी हो एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक बात, समझ गए? यस। अगर वहां लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 π
5 पाई बाई 4 हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा। तो आप बता ही नहीं सकते इसका क्वाड्रेंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 5 बनेगा नहीं, 3 पाई बाय 4 बच जाएगा। 3 पाई बाई 4 बनेगा ना, 3 पाई बाई 4। हाँ तो गलत हो गया। ठीक है, तो 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना होगा, 135 डिग्री, इसलिए वो बात गलत है। ठीक है, अच्छा 16 देख लिया। क्लास में कर सकते हैं, ये क्लास में। अच्छा ठीक है बेटा, 16 पाई माइनस पाई अपॉन 4 ब्रेक कर सकता हूं। 16 पाई माइनस पाई बाई 4, 15 आना चाहिए। कैसे ब्रेक करना है सब समझ गए। अब आप करो इसको अलग अलग लिख देंगे। हाँ जी, अब एलसीएम करो सेपरेट। 16 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, 16 से बेटा करो डिवाइड, ये आ गया माइनस कॉट 4 4 द 16 और पाई बाई 4। अब 4 पाई को आपको लिखना है 90 मल्टीप्लाई में। सभी सोचो क्या लिखोगे 4 पाई को। रूपांशी क्या लिखा जाएगा, बताओ बच्चे। 4 पाई को कैसे लिखें कि 90 का मल्टीप्लाई दिखने लग जाए नंबर। रूपांशी मेरी आवाज जा रही है। यस सर। हाँ तो क्या आंसर आएगा, चलो मैं बता देता हूँ। 8 पाई बाई 2 गलत है, सही है। काव्या ने मेथड पकड़ लिया, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई और पाई को 2 से कर दिया डिवाइड, बन गया 8 पाई बाई 2। नहीं, जिसको जिसको समझ में आ गया जरा हैंड रेस करो। सर प्लीज एक बार फिर से बता दो, मुझे इसी में कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, बताते हैं। बाकी सबको डाउट है इसमें, 2 बच्चों को बस समझ में आया। अच्छा देखो, 4 लिखा है और पाई लिखा है, 4 लिखा है और पाई लिखा है। अरे युवराज कितने बजे ज्वाइन हो रही है क्लास। उस्ताद जी पूरी क्लास निकल गई। मुझे यहाँ पाई नहीं पाई बाई 2 चाहिए, तो देखो ये कर दिया पाई बाई 2, ये कर दिया 2, क्या 8 पाई बाई 2 नहीं बन गया। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी सर, युवराज। मेरे सर ध्यान से ही निकल गई। मेरे को लगा 8 बजे से क्लास शुरू होनी है, मैं पढ़ता चला गया। 7 to 8 होती है। अब देख पूरी हाँ क्लास निकल गई, ध्यान रखना चाहिए, अलार्म लगा लो। सर, मैं 8 बजे के इंतजार में बैठा हुआ था इतनी देर से, और मैं रिवीजन करे जा रहा हूँ। कॉल कर लेता मेरे से। हाँ 7 से 8 हमेशा याद रखो। चल अब अंत भला तो सब भला, अंत देख ले। हाँ ध्यान रखो तो। ठीक है, तो क्या किया, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अभी रूपांशी समझ में आया कि नहीं। यस सर। सर हर समय 2 से ही करना है। 2 से 90 तो बनाना बच्चे, 90 बनाना। ठीक है, पाई ओ 180 को 2 से करेंगे तभी तो 90 आएगा। पाई को 2 से कर दो डिवाइड, 90 बन गया। अब 2 से कर दिया डिवाइड तो क्वेश्चन ना बदले तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देखो 2 से कट कर दो, 2 4 जा 8, 4 पाई, वो वहीं का वहीं रह जाए। ठीक है, और ये सिर्फ किस लिए है, यस सर। अभी के लिए है क्योंकि मैंने तुम लोगों को इसी वे में मेथड पढ़ा। अच्छा, अभी तक तो प्लस प्लस वाले ही आप लोगों ने पढ़े थे, अब माइनस वाला आप देख रहे हो, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया। समझो जरा। अब आपको चाहिए 8 पाई बाई 2, अभी मैं सारे बनाऊंगा। ये एक पूरा राउंड लगाया 4, फिर अगला राउंड लगाया, अगला राउंड लगाया 8, 8 हो गया ना। हम यहां पर अब देख ली पोजीशन, अगर प्लस होता, प्लस पाई बाई 4 होता तो फर्स्ट में जाते, लेकिन ये तो माइनस पाई बाई 4 है तो पीछे लौटना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में से कुछ मतलब एंगल में से कुछ माइनस हो रहा है, तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, पीछे। तो अब बताओ इसका क्वाड्रेंट क्या हुआ कॉट का। फोर्थ। फोर्थ हुआ, क्यों हुआ सब समझ गए।
माइनस और प्लस वाला चक्कर क्लियर। तो कॉट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट देयरफॉर नेगेटिव। अगर कॉट नेगेटिव आ गया, 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन नंबर है, तो कॉट नॉट चेंज, इट इज कॉट π/4। माइनस और माइनस प्लस, कॉट 45 हो गया 1। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखो जरा, कितने लोगों को समझ में आ गई बात? वेरी गुड, शाबाश। भरत, लव, युवराज, अब तुम वीडियो के थ्रू देखना सारा। सर आ गया। हो गया? लव, करेक्ट। तो 3.2 एक्सरसाइज आप लोगों की पूरी होमवर्क है मेरे ख्याल से। अब मैंने सारे के सारे कंसेप्ट एंगल फाइंड आउट करने वाले तुम लोगों को सिखा दिए, नेगेटिव वाला भी सीख गए आप लोग। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की। तो आज मैं फॉर्मूले सारे लिख दे रहा हूं और अगली क्लास में मुझे सब ये याद चाहिए, ठीक है? याद का मतलब रट्टाफिकेशन नहीं, ध्यान से इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये रट के याद नहीं होंगे, जितने ज्यादा इन पे क्वेश्चन करोगे तब ये याद होंगे, ठीक है? तो अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पर। हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास से लिखना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है? देखो पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये रिलेशन फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहां x भी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1, ठीक है? ये तो सबको याद होंगे ना। 2 sec square theta minus tan square theta is equals to 1. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। सब आइडेंटिटी आप खुद बनाएंगे कि जैसे tan स्क्वायर और चाहिए, मैंने ना वो 1 की याद करी हुई है कि 1 के इक्वल। अच्छी बात है, गुड। तो मैं तो ये बेसिक लिख रहा हूं, वो याद कर सकते हो आप जैसे मर्जी। थर्ड बेसिक आइडेंटिटी, 1 प्लस sec square theta minus tan square cot square theta is equals to 1. ठीक है। फोर्थ आइडेंटिटी है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फिफ्थ आइडेंटिटी, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। सिक्स्थ आइडेंटिटी, cosec थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू 1। सेवेंथ आइडेंटिटी, और ये दोनों रेसिप्रोकल है इसलिए। हाँ जी हाँ जी, साइन थीटा, बेसिक आइडेंटिटी ये होती है। उसके बाद रेसिप्रोकल बनाओ, अगर साइन थीटा चाहिए तो 1/cosec, cos थीटा चाहिए तो 1/sec, ऐसे। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। tan थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा। एट्थ आइडेंटिटी, cot थीटा, ये बन गया cos थीटा बाई sin थीटा। 1/tan theta. क्लियर? तो ये आपके पास यही 8 आइडेंटिटी थी जिसमें आपने 10th क्लास अपनी पूरी कर दी थी। अब हम बढ़ेंगे 11th क्लास के आइडेंटिटीज पर। ध्यान से सुनना कि इसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है? 9th आइडेंटिटी, मल्टीपल एंगल आइडेंटिटी आप पढ़ने चल रहे हो। जैसे कि अपने पास हो साइन 2 इंटू ए, क्या लिखा है? साइन 2 इंटू ए, इट इज रिटर्न एज 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आपने एक बात पे ध्यान दिया, एंगल था 2 इंटू ए, और जब आपने एक्सपेंड किया तो ए और ए हो गया, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है, 2a से a बन गया। 10th आइडेंटिटी, cos 2 इंटू ए, cos 2 इंटू ए होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और यही आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये तीनों में से कौन सी यूज करनी है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है बात। cos 2a इज
cos square a minus sin square a 2 cos square a minus 1 1 minus 2 sin square a। ठीक है, ये cos 2a की आइडेंटिटी है। 11th, सर ये 11th क्लास की है 9th। ये 11th क्लास की आइडेंटिटीज है। ठीक है, अब 11th आइडेंटिटी देखो, sin 2a in terms of tan a, sin 2a in terms of tan a, तो आइडेंटिटी होती है 2 into tan a अपॉन 1 plus tan square a, 2 into tan a upon 1 plus tan square a। 12th identity, cos 2a in terms of tan a, it is 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, ये cos 2a हो गया। ठीक है, 13 आइडेंटिटी, 13 है अपने पास tan 2a, tan 2a हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब आप एक बात पे ध्यान देना कि इससे परेशान नहीं होना कि अगर cot 2a आ जाए तो क्या करेंगे। अगर cot 2a आ जाए तो कन्वर्ट इट इन tan, देन अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां मैं जो आइडेंटिटी लिख रहा हूं, बेसिक इतनी आइडेंटिटी आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में कम लिखी गई है, लेकिन बाकी की वो कहता है कि बाकियों से आप डराइव कर लो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उतनी आइडेंटिटी लिख रहा हूं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो और क्वेश्चन को मिनिमम स्टेप में कर सकते हो। तो ये 12th तक पूरी आइडेंटिटी आपको काम आएगी, या आगे भी मैथ्स पढ़ेंगे तो काम आएगी। मिनिमम 12th तक तो जरूरी है, सब याद रखना। ठीक है ना, 13 आइडेंटिटी हो गई। 14th आइडेंटिटी, सर ये जो कॉट जैसे अपने बताया कॉट 2a आएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बस नहीं ऐसे चेंज कर लो। हाँ बिल्कुल, रेसिप्रोकल हो गया ना, 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। ऐसे याद रखो, कॉस से आया तो साइन में बदल दो, सेक आया तो कॉस में बदल दो, वो आप कर लेंगे, है ना। ये बात तो क्लियर है ना, इसलिए आपने 10th की आइडेंटिटीज पढ़ ली है सारी। ठीक है, रेसिप्रोकल करने के लिए। यस अच्छा, अब 14 आओ, और इन्हीं की सब आइडेंटिटी। अब ऐसा नहीं कि वो तो हम कर ही लेंगे, ये कम से कम याद रहनी चाहिए आपको, इसलिए मैं सब आइडेंटिटीज बोल रहा हूँ। अगर a की जगह 2a की जगह सिर्फ साइन a आ जाए, आपको मेथड यही अप्लाई करना। 2a था तो a हो गया, और a है तो a/2 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। आर.डी. शर्मा उठाओगे तो साइन a/2 की भी लिखी हुई है, 2 साइन a/4 इंटू कॉस a/4। लेकिन मैं उतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि उतने क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं। अब जितने भी आते जाए हाफ करते जाओ। a/3 है तो a/6 हो जाएगा। बस ये समझ जाओ कि एंगल आधा हो जाता है। ठीक है, 15, अगर cos a आ जाए तो इट इज सर आपने साइन 2a के तो दो लिखवाए हुए हैं। नहीं, एक 10 वाली फॉर्म में लिखवाया हुआ है और एक लिखवाया हुआ है साइन और कॉस की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन अच्छा, डिपेंड करता है कब कौन सी लगानी है। ठीक है, वो तो जब प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा। अभी मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूं कितना याद रखना है। कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और इसी को कह सकते हो 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। अब देखो, जो आप ये दो आइडेंटिटी देख रहे हो, एक ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी, ये सेम ही हैं, लेकिन मैंने हाफ इसलिए करके दिखा दिए क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो आप डायरेक्टली यूज कर सको, आपको याद रहे। देखो, वो 2a था तो आधा होके a हो गया, ये a था तो आधा होकर के a/2 हो गया। अगर साइन a/2 के बारे में बात करें तो 2 साइन a/4 इंटू कॉस a/4 और आधा हो गया, हाफ होता जाएगा। मेरी बात सब समझ गए? तो ये दोनों सेम ही हैं, बट एंगल की वजह से डिफरेंट लग रही है। और लिखने का मोटिव ये है कि कम से कम इतना आपको डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए। a आ रहा तो मैं a/2 कर देता हूँ, ये ध्यान सर रखना। इतने याद कर लेंगे अभी तो। ठीक है, अभी रुक जाओ, हम अपनी लिस्ट तो पूरी कर दें आज की डेट की।
अच्छा यहां तक पहुंच गए? तो कितना हो गया? a/2 cos हो गया। 15 के बाद आ गए अब हम 16। साइन a इन टर्म्स ऑफ 10, तो ये बन गया 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2, 17 cos a 1 minus 10 square a/2 upon 1 plus 10 square a/2, 18 10a 2 tan a/2 upon 1 minus 10 square a/2, 19 1 plus cos a, it is 2 cos square a/2, 20th 1 minus cos a is 2 sin square a/2। ये कहां से निकली हैं आइडेंटिटीज? ये यहां से निकली हैं। ये देखो, इस 1 को ले आओ यहां पर, ध्यान देना बच्चों, ये वाला जो 1 है -1 ले आओ यहां पर, तो 1 प्लस कॉस है 2 cos स्क्वायर a/2, और ऐसे ही 2 sin स्क्वायर a को इधर ले आओ और cos को इधर ले जाओ, तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी। बट डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है, और याद रखनी है कि कोई डेरिवेशन नहीं कर पाता जब क्वेश्चन आता है, तो याद रहेंगे, फटाफट करोगे। ठीक है काव्या, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए जी हाफ एंगल आइडेंटिटीज। अब नेक्स्ट 21 साइन 3a, ये होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 22 cos 3a, it is 4 cos cube a minus 3 cos a। 23 tan 3a, tan 3a होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a और होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये tan 3a की आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आओ बच्चों सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटी पर। 24 साइन a प्लस b, ये नहीं कि ब्रैकेट खुल जाएगा, ये होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। 25 साइन a माइनस b, इट इज साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। 26 cos a plus b, it is cos a into cos b और माइनस sin a into sin b। 27 cos a minus b, it is cos a into cos b plus sin a into sin b। ठीक है, 28 tan a plus b, it is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। 29 tan a minus b, ये आ गया आपके पास tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देख लिया, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे याद करते चले जाते हैं। 29 के बाद 30 cot a plus b, it is cot a into cot b minus 1 upon cot b plus cot a। 31 सर हल्के से नीचे करना। अच्छा
ठीक है, समझ में आ रहा है? cot A minus B, it is cot A into cot B plus 1 or whole upon cot B minus cot A. इतने तो सम आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, क्लियर? सम आइडेंटिटीज के बाद अब आती हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज। 32 देखो, 2 sin इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी, ध्यान रखो। बस बेटा 10 मिनट और। बिल्कुल बिल्कुल सब याद करनी पड़ेगी और तभी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। 2 sin A cos B, ये होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, ठीक है। 32 33, 2 cos A into sin B, it is sin A plus B minus sin A minus B। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे भाई? cos पहले बाद में मल्टीप्लाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा याद रखो कि A is greater than B। A क्या होना चाहिए? B से बड़ा होना चाहिए। तो आप समझ लो, अगर बड़ा एंगल cos के साथ है तो sin A plus B माइनस sin A माइनस B, अगर बड़ा एंगल sin के साथ है तो sin A plus B प्लस sin A माइनस B। 33 के बाद 34, 2 cos A into cos B, तो क्या रहेगा? इट इज cos A plus B प्लस cos A minus B, अगर दोनों cos हो तो 35, अगर दोनों sin हो तो 2 sin A into sin B, तो फॉर्मूला बनता है cos A minus B माइनस cos A plus B, ठीक है। ये अपने पास मल्टीपल हो गए। नेक्स्ट, अब आ जाओ जी 36 आइडेंटिटी पर। सर अगर हम ओनली बुक के बेसिस पे करें तो बस 22 है ना? इसमें सर बुक के बेसिस पे करेंगे तो? बुक के बेसिस पे करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जिसे हम कहते हैं सी एंड डी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कैसे याद रखना है। सी एंड डी कुछ नहीं है, ए और बी की जगह सी और डी का इस्तेमाल होगा, बाकी सब सेम है। क्यों सी और डी का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं बोलूंगा यहाँ सी एंड डी फॉर्मूला लग रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए वो, क्योंकि एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी आइडेंटिटी पर है, तो एनसीईआरटी के लिए वो चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं इस आइडेंटिटी पर आ रहा हूँ, 36th आइडेंटिटी। सर अब और कितने बच गए? देखते हैं अभी। cos C, एक मिनट, तुम लोग को दिख रहा है? जहाँ लाइट तो नहीं लग रहा है ये कलर? नो सर। थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैंने किया sin C प्लस sin D। देखो दोनों साइन है, तो फॉर्मूला होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। मैंने क्या बात बोली? C और D वैसे ही है जैसे A और B है, जैसे X और Y है। बस एक तुम लोगों को हिंट बताने के लिए कि मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ सी एंड डी फॉर्मूला, तो तुम्हारा दिमाग सीधे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। 37, साइन C माइनस साइन D, इट इज 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। नाउ 38, sin cos C plus cos D, it is 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2, ठीक है। cos पे सारा cos हो जाएगा। 39,
cos C minus cos D, it is -2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2। दोनों साइन, तो अगर प्लस है तो पहले साइन आएगा फिर कॉस, और दोनों साइन माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन, दोनों कॉस है तो पूरा कॉस में आएगा प्लस में, और दोनों कॉस माइनस में है तो पूरा दोनों साइन में आएगा। ऐसे याद रख लेते हैं। 39 खत्म। नेक्स्ट 40th आइडेंटिटी, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये होता है बच्चे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है। 41, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस b, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है। 42, एक ये भी याद रख लो डायरेक्ट, अगर 1 प्लस कॉस 2a है, 2 ये पहले कर चुके हो 1 प्लस कॉस ए वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉस 2a है तो इसे लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए। 43, 1 माइनस कॉस 2a, इट इज 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये 43 आइडेंटिटी आपको कम से कम याद होनी चाहिए। अभी तो फॉन्ट बहुत छोटा हो जाएगा। कोई डिवाइड की नहीं है सर? नहीं, मतलब डिवाइड कैसे? मतलब बाय में नहीं। अपॉन। ठीक है, तो अब देखते जाओ, कुछ सेकंड लेता हूँ फटाफट। सर बस इतनी सी है। हाँ जी बेटा। सर बस इतनी थोड़ी ना है, कह लीजिए इतनी सी। और डेरिवेशन करके लिखी जा सकती है। ठीक है, अब तुम लोगों को पता है मैंने क्यों लिखा। जैसे सबके दिमाग में आ रहा सर ये याद कैसे होंगी, मैं चाहता तुम लोगों को लिस्ट भी दे देता, और लिस्ट मैं दूंगा तुम लोगों को असाइनमेंट में फॉर्मूले की। ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने मैंने 10 मिनट में ये इसलिए लिखा कि हाँ ये याद की जा सकती है और याद होनी चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए पहले तुम लोगों को ये बताना जरूरी था। सर आपको सारी याद है? सारी मैंने बिना देखे लिखी है बेटा, कहीं से कुछ देखा नहीं है। कितने सालों से पढ़ा रहे हो सर? हम तो पहला साल है। नहीं, जब मैं पहले साल पढ़ रहा था ना तब भी मेरे को याद थी। समझ गए? ये मत सोचो कि कई सालों से पढ़ा रहे तब याद हुई है। ये जब पहली बार पढ़ाया था तब भी याद थी, जब खुद पढ़ता था तब भी मुझे याद थी। ठीक है सर, बट फिर ये ट्रिको कितने की आएगी पेपर में? ट्रिको कितने की भी आए, सबसे ज्यादा की आती है। यही मैथ्स का बेस है 11th 12th का। अगर इसको ढंग से नहीं करोगे तो आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। समझ गए? इसको नंबरों में मत तौलो। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं, वो चाहे 10 नंबर की दे चाहे 12 नंबर की दे, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो पेपर है। समझ गए? ठीक है, वो तो एक पेपर है, लेकिन इसको याद करने का मतलब है 11th 12th ढंग से करना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब वो तो उससे ज्यादा दे नहीं सकता ना कि भाई पूरा पेपर ही ट्रिको का दे दे कि ट्रिको ही बेस है, सब लुढ़क जाएंगे बहुत सारे जो नहीं पढ़ते। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसको ऐसे करना, लिस्ट है, लिस्ट बना करके जहां पढ़ते हो टेबल पर उस वहां पर इसको चिपका देना और दिन रात उठ करके देखना, चिपका करके पढ़ना। ये नहीं कि भगवान वाली तो 10th क्लास में ना स्टार्टिंग में ही ना मम्मी ने बनवा दी थी, तो मैंने उसको आधे साल तक उसको मैंने पूरा याद किया। फिर जब चैप्टर हुआ था ना तो मेरे को सारी आती थी। हाँ सब याद हो जाएगा। तो उसको लगा करके और देखना पढ़ना। वही मैं कह रहा हूँ, भगवान की तरह ये नहीं फोटो लगा के भूल गए भगवान जी, अब देखते रहना, कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ करने की। इसको पढ़ना पड़ता है लगा करके। ठीक है, भगवान की तरह भूल मत जाना। जब दुख आए तब फिर भगवान को याद करे, अरे यार फोटो लगाई थी, माला चढ़ाता तो वैसा ना होता।
मैं तो माला चढ़ानी भूल गया। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना जरा सा। ठीक, एंड करूं क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं। सर नहीं कुछ अभी क्या हार्ड रखा है, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो क्या हार्ड है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, रोज पढ़ोगे सब आसान हो जाएगा ये। ठीक है, हर चीज इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है जिंदगी में, मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसे मिल रही होती तो सभी एपीजे अब्दुल कलाम और सुंदर पिचाई और क्या कहते हैं बिल गेट्स बने बैठे होते। सारी दुनिया अगर हर चीज आसानी से मिल रही होती तो मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय। कुछ और तो नहीं पूछना किसी को? युवराज अगली क्लास से ध्यान रखना टाइम। ठीक है, ओके सर। चलो बच्चों बाय। बाय।